हिमाचल प्रदेश में नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति लागू की गई है। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2022 आगामी 5-7 साल तक लागू होगी। इस नीति के अनुसार राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क टोकन टैक्स में छूट देगी। हाईवे पर भी राज्य और बाहरी राज्यों के इलेक्ट्रिक वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा वाणिज्यिक परमिट फीस में केंद्रीय भूतल परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार छूट दी जाएगी। ये छूट इस नीति के लागू होने की अवधि यानी 5 साल तक लागू होगी। सरकार ने इस नीति से 2025 तक 15% इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत करने का लक्ष्य तय किया है। इस नीति में 4 मॉडल शहरों को चिन्हित किया गया है। ये शहर हैं शिमला, मंडी, बद्दी और धर्मशाला। इनमें 1x1 किलोमीटर की ग्रिड से कम एक चार्जिंग स्टेशन होगा। राज्य उच्च मार्गों में हर 25 किलोमीटर बाद प्रत्येक तरफ होगा और व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्गों के हर 50 किलोमीटर के बाद प्रत्येक ओर एक चार्जिंग पॉइंट होगा। ये चारों मॉडल शहर एक ऐसी जोन भी तैयार करेंगे जहां पर गाड़ियों से गैसों का शून्य उत्सर्जन हो, जहां केवल पैदल चलना, साइकिल पर चलना या इलेक्ट्रिकल वाहन में चलना ही मान्य होगा। राज्य सरकार अपने ग्रीन टैक्स और मोटर व्हीकल एक्ट पर कंपाउंडिंग फीस से एकत्र 95% फंड का इस्तेमाल पॉलिसी की अवधि में इलेक्ट्रिकल वाहनों को धरातल पर उतारने के लिए करेगी। वाहनों को बिजली से चार्ज करने के आधारभूत ढांचे को तैयार करने के लिए बिजली बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। बिजली बोर्ड इन स्टेशनों के लिए अपनी टैरिफ योजना तैयार करेगा। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें नगर निकायों की ओर से जमीन या अन्य सुविधाएं या रियायतें दी जाएंगी। वाहनों की खरीद पर रियायत देने की सरकार अलग से अधिसूचना जारी करेगी। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कई तरह के इंसेंटिव्स भी बाद में स्पष्ट होंगे। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राज्य सरकार एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क तैयार करेगी। इसे 100 से 200 एकड़ में बनाया जाएगा। प्रदेश में ऐसे पार्कों में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण प्रोत्साहित किया जाएगा। 120 वोल्ट से कम बैटरी पैक्स वाले वाहन लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। 500 वोल्ट से ज़्यादा क्षमता वाले हैवी इलेक्ट्रिक वाहन कहलाएंगे। बसों में भी इतनी ही क्षमता होगी। ई स्कूटर में 50 किलोमीटर तक चलने के बैकअप वाली इनबिल्ट बैटरी होगी, जिसे घर में चार्ज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ एक अतिरिक्त बैटरी 50 किलोमीटर तक चलने वाली होनी चाहिए, जिसे रास्ते में बदला जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश में वाहन दुर्घटना मुआवजा दिलाने के लिए पुलिस और बीमा कंपनी को समयबद्ध सेवाएं देनी होंगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में नए नियम बनाए हैं। इसमें पुलिस और बीमा कंपनियों की जिम्मेवारियां तय की गई हैं। कंपनियों को समय पर बीमा राशि जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इनका निपटारा 30 दिन में होगा। इन नियमों में दुर्घटनाओं के बाद मुआवजों के दावों के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है। इसमें मुआवजों के दावों को ठीक से भरने के नियम भी स्पष्ट किए गए हैं। इसके अनुसार अगर स्क्रूटनी में किसी दरख्वास्त को अधूरा पाया जाता है तो ऐसे में 2 सप्ताह के भीतर इसकी कमियों को दुरुस्त करना होगा। आवेदक की पहचान से संबंधित साक्ष्य, पासपोर्ट फोटो, जाँच अधिकारी की रिपोर्ट, मेडिकल प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों को भी उपलब्ध करवाना होगा। जाँच अधिकारी को दुर्घटना स्थल पर घेरा बनाना होगा और ऐसे कोनों से छायाचित्र लेने होंगे जिससे सारी चीजें साफ साफ दिखे। इसके लिए पुलिस के जांच अधिकारी की ही ड्यूटी होगी कि वो दुर्घटनाग्रस्त वाहन से संबंधित बीमा दस्तावेज, पॉलिसी का पूरा विवरण आदि एकत्रित करे। बीमा कंपनी को भी इस बारे में समय पर सारे तथ्यों को एकत्र कर आगामी कार्यवाही करनी होगी। नए हिमाचल प्रदेश मोटरयान तृतीय संशोधन नियम 2021 के लिए एक भी सुझाव नहीं मिला है। राज्य सरकार ने किसी सुझाव या आपत्ति के नहीं मिलने के बाद अब इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।